नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम 41 वर्ष की महिला की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे और इनके क्वेश्चंस का उत्तर करेंगे। वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कुंडली में क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, बहुत बारीकी के साथ इनको जानना है। तो इस कुंडली में देखने से पहले, इस कुंडली को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम आपको प्रकाश डालना चाहेंगे। दिखने पर यह कुंडली में काल सर्प दोष आपको नजर आता होगा, क्योंकि कंसेप्ट है अगर राहु केतु के एक साइड कोई भी प्लेनेट आ जाए, सारे प्लेनेट्स आ जाए, या वो लेफ्ट साइड हो या वो राइट साइड हो, तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। लेकिन ये कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। उसका कारण मैं आपको आगे समझाता हूं। अब देखो, एक बहुत रियल कंसेप्ट है और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि मान लिया जाए मैं काल सर्प दोष का मतलब क्या होता है? काल सर्प दोष मतलब एक सांप जैसी आकृति, काल सर्प एक सांप जैसी आकृति लपेट लेती है सारे ग्रहों को, और वो ग्रहों का फल आपको पूर्ण रूपेण आपकी जिंदगी पर नहीं मिल पाता है। तो उसको हम कहते हैं काल सर्प दोष। तो वही वाली बात है, राहु काल है तो केतु सर्प है, कह सकते हैं आप। तो अगर राहु केतु किसी भी कुंडली में ऐसे बैठ जाए या फिर लगन में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए और इस साइड सारे ग्रह आ जाए, तो एक प्रकार का घेरा ये बना लेता है, जिसमें हम काल सर्प दोष कहते हैं। लेकिन अगर कोई घेरा ही ताकतवर ना हो, अगर कोई घेरा ही ताकतवर ना हो, तो वो कैसे कोई दोष का निर्माण कर सकता है, कैसे आपको बांध सकता है? काल सर्प दोष तभी किसी कुंडली में एप्लीकेबल होता है जब राहु केतु बहुत ज्यादा पावरफुल हो और उसको बीट ना कर पाए जो अंदर फंसे हुए व्यक्ति हैं। मान लिया जाए कोई जेल का दरवाजा है और आपने कैदियों को रखा है जेल में, और अगर आपके जेल का दरवाजा इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर कैदी का हाथ का पावर है, तो वो दरवाजा टूट जाएगा। तो उस केस में काल सर्प दोष पूर्णतः आपके जिंदगी पर अच्छा इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसको और एक्यूरेसी के साथ समझने के लिए, चूंकि राहु 5 डिग्री पर है, केतु 5 डिग्री पर है, तो कोई बहुत ज्यादा पावरफुल अवस्था में नहीं है। और इनके कुंडली में 22 डिग्री पर सूर्य है, चंद्रमा 12 डिग्री पर है, मंगल 10 डिग्री पर है, बुध 14 डिग्री पर है, गुरु 19 डिग्री पर है, शनि 1 डिग्री पर है, और शुक्र 1 डिग्री पर है, शनि 15 डिग्री पर है। मैक्सिमम प्लैनेट्स जो राहु केतु के इर्द गिर्द, राहु केतु के एक साइड बसे हुए हैं, ये बहुत पावरफुल अवस्था में, चाहे वो योग कारक हो या मारक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावरफुल है तो काल सर्प दोष का निर्माण नहीं होगा। और इसको और अच्छे से समझने के लिए, अगर आपको कोई व्यक्ति बता रहा है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो अपनी हथेली को देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपकी हथेली पर साफ सुथरा रेखाएं होंगी, एग्जैक्ट रेखाएं होंगी, तो वो काल सर्प दोष नहीं है। काल सर्प दोष अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में एप्लीकेबल होता है, तो वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता जब तक उसका सटीक उपाय ना किया जाए, और उपाय करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत तरह की बातें हैं। तो ये वाली बात हो गई। तो ये इस कुंडली में काल सर्प दोष एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो डरने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इस कुंडली की बात कर लूं, तो ये मकर लगन की कुंडली है, 10 लिखा हुआ। यहां पर लगभग प्लैनेट 100% फल देने के काबिल है। सूर्य 22 डिग्री पर है, 100 देगा। चंद्रमा 12 डिग्री पर है, 100 देगा। मंगल 10 डिग्री पर है, 100 देगा। बुध 14 डिग्री पर है, 100% फल देगा। गुरु 19 डिग्री पर है, 100% फल देगा। शनि 15 डिग्री पर है, 100% फल देगा। बहुत बड़ी बात है ये। कुंडली में कोई अस्त का नहीं, कोई वक्री ग्रह नहीं है। मंगल दोष उच्च क्वालिटी का है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में बैठा है, राहु के साथ बैठा है। अब मंगल योग कारक हुआ तो दोष नहीं योग बना लेगा, फिर तो वो मैं आगे विचार कर लेता हूं। तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब बात करते हैं ग्रह विचार पर, कि इस कुंडली में क्या ग्रह कह रहे हैं, किस प्रकार से ग्रह की स्थितियां हैं और कैसे भी इसको हम देख सकते हैं। लगन भविष्यवाणी अगर मैं मकर लगन की कर लूं, तो नॉर्मल समस्याएं हैं। आंखों में चश्मा लग सकता है, उच्च रक्तचाप की परेशानी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में, बालों में, लोअर बैक पेन, इन चीज़ों की परेशानी हो सकती है, जो कि सामान्य बात है। इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। ऐसे व्यक्ति बड़े धार्मिक विचार के होते हैं, बड़े सम्मान करने वाले होते हैं, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। मकर लगन है। अब इस कुंडली में सूर्य पर विचार करेंगे। सूर्य कहां बैठा है वो देख लो आप। सूर्य इनकी कुंडली में है अष्टम भाव का, अष्टम भाव में शुक्र है, सूर्य है। 5 है सिंह राशि में, अपने ही राशि में। अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठा है, बली है सूर्य। अगर
आप एक आपने कहावत सुना होगा कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। तो सूर्य तो अपने घर में बैठा है, स्तंभ भाव में बैठा है, वो बड़ी लंबी कर रहा है ये, और बड़े पराक्रमी है, ये बड़े पराक्रमी है। सूर्य अपने घर में बैठा, कभी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा, कभी भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। स्तंभ भाव का स्वामी स्तंभ भाव में बैठ जाए तो कैरियर ब्राइट कर देगा। सूर्य बढ़िया है इनका, जबरदस्त है सूर्य, ना की तो बात ही नहीं है। अब चंद्रमा विचार करते हैं, चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा है, धनु राशि में स्थित है, और चंद्रमा 7 में घर का स्वामी है, और ये कुंडली 12 में घर में बैठा है। शादी में अनबन 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 लगी रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन चलेगा, लेकिन अनबन 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 लगी रहेगी, पैसे खर्च होंगे। और चूंकि चंद्रमा 12 में घर में बैठा है तो विदेश से संबंध तो बनना ही है, विदेशी यात्राएं तो होनी ही है, विदेश में तो तरक्की होनी है। एक्सपेंसेस ज्यादा कराएगा, याद रखना। सर्दी खांसी की प्रॉब्लम दे सकता है, याद रखना। अब मंगल पर विचार करते हैं। मंगल यहाँ बैठा है सप्तम भाव में, उच्च का है, सॉरी कर्क राशि में नीच का मंगल हो गया। चौथे घर 11वें घर का स्वामी है, 7वें घर में बैठा है, घर पर तो है। नीच का और नीचता का अर्थ बलहीनता नहीं होता। नीच अगर मंगल है वो सप्तम भाव में बैठा है, और अगर मैं रियल कंसेप्ट की बात करूं, सप्तम भाव का स्वामी जाके बैठ गया द्वादश भाव में, तो दो नेगेटिविटी आ गई, पॉजिटिव का इफेक्ट आ जाएगा, याद रखना मेरी बात। अब सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ गया, सब पहली बात। दूसरी, सप्तम भाव में जो मंगल स्थित है वो नीच का हो गया, तो मंगल दोष बना दिया। इस दोष को कटने के लिए आपकी जिनसे शादी हुई होगी वो भी मंगले होने चाहिए, तो ये दोष कट जाएगा, फिर दोष फिर बनेगा नहीं। और मंगल थोड़ा नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है ना, जब मंगल चिड़चिड़ापन ला देता है अंदर में, हल्की फल्की स्वास्थ्य की समस्या दे देता है। लेकिन मंगल बलहीन नहीं है, बली है। अच्छे घर में बैठने के बाद आप कितने ही बिगड़े हुए क्यों ना हो, अच्छे जगह जाने के बाद, अच्छे जगह पर रहने के बाद आपका संस्कार में परिवर्तन आ जाता है। तो चौथे 11वें घर का स्वामी है, लाभ कराएगा मंगल, लाभ कराएगा। जो नेगेटिव इंपैक्ट, चिड़चिड़ापन, परेशानी वैवाहिक जीवन में खटपट खटपट ये बनी रहेगी, लेकिन लाभ कराएगा मंगल, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपके हस्बैंड भी मंगला होंगे तो शादी भी चलाएगा मंगल। तो ये मंगल की बात हो गई। अब विचार करते हैं बुध पर। बुध कहाँ बैठा, बुध ये 6 लिखा हुआ है, कन्या राशि में उच्च का बुध है। समझदारी सब पर भारी, अकल बरा की भैंस, अकल बरा भाई, समझदारी सब पे भारी। बुध उच्च का हो गया, भाग्यस्थान का स्वामी भाग्यस्थान में बैठ गया, क्या चाहिए अब। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, हर एक परेशानी को झेल लेते हैं। इतने समझदार, इतने पराक्रमी, इतने समर्पित कि हर प्रकार की समस्याओं से लड़ लेते हैं। 9वें भाव का बुध है, बुध 14 डिग्री पर है, फिर भी पन्ना सजेस्ट करूंगा मैं। पन्ना पहनने के बाद चमत्कारी फल आएगा, जिंदगी में परिवर्तन आएगा, जिंदगी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ना की बात ही दिन दोगुनी रात चौगुनी करेंगे, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। चूंकि पन्ना कन्या राशि में था, 9वें घर का स्वामी था, नवमेश था। अब मैं गुरु पर विचार करता हूं, गुरु कहाँ बैठा, गुरु भी 9वें घर में है, कन्या राशि में है, शत्रु राशि में। 12वें तीसरे घर का स्वामी 9वें में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12वें घर का स्वामी खर्च के हाउस का स्वामी होकर अगर 9वें भाव में बैठ जाए तो जहां तक खर्च करते हैं, लेकिन पैसा भी तो आता है, खर्च करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, पैसा भी तो देगा। ऐसे बृहस्पति को हम कंजूस ग्रह समझते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति खर्च के हाउस का स्वामी हो जाए, कर्म के हाउस का स्वामी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का कर्म बली होता है, लेकिन खर्च कराएगा, याद रखना, खर्च कराएगा। डिग्री वाइज भी बली है। अब मैं विचार करता हूं शुक्र पर। शुक्र कहाँ बैठा ये देख लो आप। शुक्र तुला राशि में 1 डिग्री पर, स्वराशि में, 5वें 10वें घर का स्वामी है, 10वें घर में बैठा है। यथाशीघ्र एक ओपेल पहना दीजिए या डायमंड, लेकिन ओपेल ज्यादा काम करेगा, बहुत बहुत बेनिफिट आएगा, बहुत बेनिफिट आएगा। शुक्र पंचमेश है, पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, और ये अगर कैरियर के स्थान में बैठा है तो जातक का कैरियर बहुत बली होना चाहिए, लेकिन डिग्री वाइज कमजोर है, तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कम तरक्की हुई होगी। इसके लिए आपको एक ओपेल पहना दीजिए, जिंदगी में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। शनि कहाँ बैठा ये देख लो आप। शनि भी कन्या राशि में है, पहले दूसरे घर का स्वामी 9वें में, लग्नेश शनि है, द्वितीय शनि है, और ये जाके धन भाव में बैठा है। पैसे की तो बरसात होनी है। नीलम नीलम सजेस्ट है, एकदम सजेस्ट है, बहुत बेनिफिट आना है, बहुत बेनिफिट आना है। और शनि भाग्यस्थान का शनि बहुत पैसा देता है, बहुत पैसा देता है। और 9वें भाव में लग्नेश भी बैठ गया, और बुध आपका भाग्येश भी बैठ गया, द्वितीय धनेश भी बैठ गया, और ये भाग स्थान ही खुद है, तो मतलब पैसा कहाँ रखेंगे आप, बहुत धन लाभ कराएगा। नीलम पन्ना गजब का फायदा दिलाएगा, गजब का फायदा दिलाएगा। राहु सप्तम भाव में बैठा, डिग्री वाइज कमजोर है। इसके पहले इतने पावरफुल सब प्लैनेट है ना, तो क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन थोड़ा सा इंपैक्ट डालेगा राहु। वैवाहिक जीवन में थोड़ा खटपट को ये बनाएगा, इसलिए इस पर केयर करना है। केतु लगन में बैठा है, सुनते नहीं है ऐसे व्यक्ति किसी का,
ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलते हैं, सुनना इनको पसंद नहीं है, डिक्शनरी में इनका सुनना शब्द नहीं है, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि केतु लगन में बैठा है तो मेहनती भी है, अपने काम को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने जानते हैं, कामकाजी होते हैं। तो ये तो होगी प्लानिटरी कंडीशंस की बात। अब बात करते हैं समय। तो विषोत्री महादशा, अंतरदशा तो ये महादशा में हम देखते हैं, तो अभी जो इनका समय चल रहा है ये 2007 के बाद चंद्रमा आया। चंद्रमा 17 तक थोड़ा सा स्ट्रगल में रहा होगा। जब से मंगल आया होगा तो फायदा क्या होगा, 17 के बाद ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, बेहतरीन बेनिफिट हुआ होगा। और 7 से लेकर 17 तक सामान्य जिंदगी रही होगी, धीरे 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 करके आगे बढ़ रही होंगी, खर्च भी हो रहा होगा, हल्की हल्की कमाई भी हो रही होगी, आगे भी बढ़ रही होंगे। लेकिन 17 के बाद अच्छी तरक्की हुई है आपकी। मंगल नीच का होने के बाद तरक्की दिया है, चूंकि वो अच्छे घर में बैठा, याद रखना, इस बात को भूलना नहीं। और नीच मंगल है और राहु के साथ बैठा है नीचे, वहीं पर भंग हो जाता है। क्योंकि आप कहते हैं ना राहु नेगेटिव है, मंगल नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव का फल देगा, मंगल आपको डेफिनेटली देगा। लेकिन 17 के बाद वैवाहिक जीवन में हल्की हल्की खटपट खटपट रही ही होगी, लेकिन फायदा आपको एक्सट्रीम आया होगा। फिर राहु आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सप्तम भाव का राहु है, काल सर्प दोष का निर्माण हुआ ही नहीं है, बेहतर रहेगी जिंदगी आपकी। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।